जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बेहद ही खास सत्संग, जो कि गुरु महाराज की पुरानी संगत जलंधर की संगत 1991 की संगत है। इनका नाम है अक्षय अंकल और ये रेनू कोचर आंटी जो हैं ये उनकी भांजी लगते हैं। रेनू कोचर आंटी गुरु महाराज के अक्सर चोला साहिब बनाते थे। बहुत ही बेहतरीन सत्संग है संगत जी। और एक बात हमेशा से हम डाउट करते हैं, ख़ास तौर पे जो नई संगत होती हैं, कि जब भी महाराज सपने में अगर आते हैं, सपने में महाराज का आना वो काल्पनिक नहीं है, वो साक्षात महाराज होते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज का ही सत्संग है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता या सिर्फ हम सपना कह के उसका निरादर ना करें, क्योंकि वो महाराज स्वयं होते हैं और किसी न किसी तरह महाराज हमें ब्लेस करने आते हैं। इसका उदाहरण आज ही का सत्संग है। गुरु महाराज के चरण सेवा करते करते महाराज की उंगलियां नीली पड़ने लगीं। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। यकीन मानिए बहुत ही खास सत्संग है आज का। चलिए सुनते हैं अक्षय अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक साझा ज़रूर करिए, क्योंकि सत्संग सुनना, सुनाना और सत्संग को आगे बाकी संगत तक पहुंचाना भी महाराज की ही ब्लेसिंग है। क्योंकि ना जाने कौन सी संगत का कल्याण महाराज सत्संग सुनाकर करते हैं। ख़ास तौर पे नई संगत जो भटक रही है, उनको मार्गदर्शन और उनको सही दिशा मिले, ये हम सभी संगत का कर्तव्य है। चलिए सुनते हैं अक्षय अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जैसे आप सब जानते हैं, गुरु जी शिव नहीं, वो महाशिव है। गुरु जी हमेशा सबको जो बोलते थे, जो कहते थे, जो सेम चीज हर एक को बोलते थे, जो कि दैट इज वेरी अपमोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज अगर किसी का भला कर सको तो जरूर करो, पर किसी का माड़ा ना करो। वेरी सिंपल एंड क्लियर। उसके बाद गुरु जी महाराज बोलते थे, सफाई का बहुत ध्यान रखते थे वो, और विद दैट डिसिप्लिन। संजय जी, ये तब की बात है 91 में, जब मैं गुरु महाराज के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने के लिए। और मुझे मेरे मासी जी रेनू कोछड़ आंटी, जो कि जलंधर में रहते थे, उनका गुरु जी के पास आना जाना होता था। तो मैं पढ़ने के लिए डीवी कॉलेज गया, तो मासी ने मुझे बोला, यहाँ पर एक गुरु जी हैं, आओ अक्षय तेरे को मैं उनसे मिलवाती हूँ। संगत जी, मासी मेरे को लेकर के गुरु जी के पास, तो अच्छा लगा। मतलब तब समझ इतनी थी नहीं मुझे, ना मैं कहीं आता जाता था मंदिर में ना कुछ। हाँ, बस शिव जी को मैं मानता जरूर था, बट मैं और मंदिर वगैरह में नहीं जाता था। बट मैं भोलेनाथ को मानता था। तो मासी ने कहा चलो आओ चले। संगत जी, मैं जब शुरू में गया तो मुझे अच्छा लगा, मैं ये नहीं कह सकता, बट अच्छा लगा। और कुछ समझ नहीं आई, तो दिमाग में और कुछ विचार भी नहीं आए, तो बस लगा कि नहीं यार, दोबारा जाना चाहिए, एक बार चलते हैं दोबारा। संगत जी, इस तरह से मैं 2-3 बार गया मासी के साथ। उसके बाद एक बार संगत जी मेरे पेरेंट्स पठानकोट से मुझे मिलने के लिए जलंधर आए, मासी के पास रुके, मुझे भी बुलाया कि हॉस्टल में था मैं। मुझे कहते तू भी आ जा, वहीं पे इकट्ठे बैठते हैं और मिल भी लेंगे। मैं कहा ठीक है मम्मी। हम लोग वो लोग पहुंचे, मैं मासी के घर आया। रात को मैं हॉस्टल में नहीं ठहरा, मैं मासी के यहाँ ठहर गया। मासी कहते खाना खा रहे थे, और जैसे पंजाब के लोग बड़े दे आर वेरी गुड इन हॉस्पिटैलिटी, तो वो लोग सब नॉन वेज के शौकीन थे। नॉन वेज बना हुआ दाल सब्जी, तो हम लोग खा रहे थे। तो मदर मेरे नॉन वेज नहीं खाते,
तो उनको जबरदस्ती मासी या कजन मेरे वो कहते नहीं मासी आप खाओ प्लीज खाओ आप। तो जबरदस्ती उन्होंने मीट की तरी उनको उस टाइम डाल दी। तो मम्मी कहते मैं तो खाती नहीं, कहते नहीं नहीं ये तरी है इसमें कोई बात नहीं अभी तरी खा लो। संजय जी उनके हाथ से स्पून नीचे गिर गया और हम लोग मम्मी ने अपना दोबारा वो स्पून उठाया। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं शायद गुरु महाराज ने वो चीज करते हैं और हमको फिर वो बाद में ध्यान में रह जाता है कि हाँ भी ऐसा भी कुछ हुआ था। तो खाना खाने के बाद मासी कहते हैं चलो चले गुरु जी के पास। संगत जी जनरली मैं जब भी गया हूँ मंदिर तो हमेशा खुला होता था, पर मैं जब गया हूँ हमेशा मेरा जाना गुरु जी के पास रात के टाइम पे हुआ, 9 10 10 बजे के बाद। तो संजय जी हम लोग जाने लगे तो मासी ने बोला मेरे मास्टर को भी चलाओ चले। तो मास्टर जी मेरे कहते हैं नहीं है मैं ते वो ते अपा मेरे फादर ये लोग कहते हम लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं तो अब नहीं मैं जा सकता, अब मैं ड्रिंक्स लिया अब नहीं मैं जाऊंगा तो आप लोग चले जाओ। और मेरे मासी के घर से गुरुजी का मंदिर जो है वो जलंधर मंदिर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो संजय जी हम लोग गाड़ी मासी ने लिया और हम लोग गुरुजी के पास चले गए। संजय जी जैसे हम लोग गुरुजी के पास एंटर करते हैं तो हम लोग अंदर किए तो गुरुजी 2 मिनट बैठे फिर कहते हैं आओ भी आशा आंटी आ गए हो, और सुनाओ ठीक है। आशा आंटी ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਛੜ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰੀ ਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, जबरदस्ती खवाई सीगी। संजय जी मैं हैरान परेशान कि यार अभी हम लोग घर से आ रहे हैं इकट्ठे आ रहे हैं, गुरुजी को ऐसे कैसे पता कि हम लोग क्या करके आ रहे हैं और क्या किया हम लोगों ने। फिर तेरे हथों चम्मच भी थले डिग गया सीगा। हम लोग वेरी वी वर वेरी सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग सब घर से उठे हैं इकट्ठे आए हैं, उन दिनों में मोबाइल भी नहीं कोई कुछ नहीं, गुरुजी को कैसे पता चला कि हाँ भी हम लोग ऐसे आए हैं और तरी मम्मी ने ली और चम स्पून गिरा। तो संजय जी मैं तो उसी उसे टाइम मेरे को गुरुजी से हम कहते हैं ना कि प्यार होना, मेरे को तो प्यार हो गया। उसके बाद संजय जी ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन हम लोग रात को 10 10:30 11 11 11 11 11 साढ़े 11 के करीब हम लोग वहाँ बैठे हुए। बल्ब जैसे होते हैं रेड कलर के। तो संजय जी हम उस टाइम मेरा ख्याल से गिनती के 10 15 संगत बैठी हुई थी। तो मैं बिल्कुल दीवार के साथ बैठा हुआ। पर संगत जी उस टाइम बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के पास जाना। तो गुरु जी सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो आए, पहले उन्होंने कुछ वॉक की रूम उस मंदिर में ही अपने ड्राइंग रूम में ही उन्होंने 2 3 वॉक करने के बाद गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे साथ आके बैठ गए नीचे कारपेट पे। और जैसे हम लोग टीवीज में देखते हैं कृष्ण जी बैठे होते हैं बस सेम टू सेम गुरुजी ऐसे बैठे। मुझे कहते हैं अक्षय अंकल मेरे पैर को उठ। संजय जी आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं दिल से मेरे इतनी मेरे अंदर खुशी कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया मेरे से बात की और मुझे ये सेवा मुझे टच करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश अंदर से, पर मैं उसको जाहिर नहीं कर पाया क्योंकि गुरुजी के आगे बोलने में नहीं बोला जाता था गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने कहा अक्षय अंकल अला मेरे पैर को उठ। संजय जी मैंने उनके पैर दबाने शुरू किए। कुछ देर दबाता गया। गुरुजी वहां बैठे थे, गुरुजी ने कोई बात नहीं की। बस जो आसपास बैठे थे और आंटी जो भी उनके जो बात की गुरुजी ने बहुत थोड़ी बातें की। उसके बाद संजय जी मैंने सिर मेरा नीचे था झुका हुआ उनके पैरों की तरफ, मैं तो और कहीं देख ही नहीं रहा था। जैसे मैंने संजय जी थोड़ा टाइम पैर दबाया उसके बाद मैंने क्या देखा, उनके पैरों की उंगलियों के कलर चेंज होना शुरू हुआ और वो टर्न बाय टर्न सारी पैरों की उंगलियों का रंग जो है वो बदलना शुरू हो गया। और रंग जो आ गया संगत जी जैसे हम टीवी में देखा हुआ हमने कहीं सीरियल्स में या मूवीज में, जब शिव मंथन होता है तो वहां पर वो शिव जी जितना भी वो जहर होता है अपने गले में उतार लेते हैं जो तो कंठ में अपने।
तो वो नीला पड़ जाता। वैसे ही मैंने उसी तरह का रंग गुरुजी के पैरों की उंगलियों का चेंज होता देखा, और वो टर्न बाय टर्न सेम कलर में आ गई, जैसे नीलकंठ होते ना उस तरह के। संजय जी मैं डर गया। मुझे ये लगा कि शायद मैंने बहुत जोर लगाया दबाने में और मेरे से ये गलती होगी, तो शंकर जी मैं डर गया बहुत, और मैं धीरे धीरे दबाने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद ही जब वो दबाता 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 रहा, तो कुछ देर बाद ही गुरुजी कहते, अक्षय अंकल मेरी बांह को उठ। तो संजय जी मैंने, गुरुजी ने जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे कृष्ण जी मूवीज में या टीवी में सीरियल्स में हम देखते जैसे बैठते, वैसे ही गुरुजी बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो बाजू आगे की। तो संजय जी मैं वो बाजू दबाने लग पड़ा। संजय जी अगेन वैसे ही कुछ देर दबाता रहा। संजय जी जब वो बाजू दबा रहा था, इन बिटवीन उनकी जो स्किन थी, वो स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट, मलाई से भी एकदम एकदम सॉफ्ट, गोरी, और इतनी खुशबू थी उसके अंदर, इतनी महक थी उसमें। संजय जी वो मैं दबाना जब शुरू किया तो मुझे लगा यार गुरु जी की स्किन इतनी सॉफ्ट है, तो अगर मैंने ज्यादा जोर से दबाया जैसे पैर उनका हुआ, तो कहीं ये ना हो कुछ इधर भी हो जाए, और मैं डर गया। और मैं बड़ा बहुत सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली मैं गुरु जी के हाथ को दबाना शुरू कर दिया। संगत जी वो जो मैंने उस टाइम गुरु जी को फर्स्ट टाइम टच किया था, मैंने नहीं किया, इनफैक्ट सॉरी टू से गुरु जी महाराज, गुरु जी ने खुद बोला। तो संजय जब मैंने वो टच किया, आप यकीन मानिएगा संजय जी, इसके लिए मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है कि मैं उस चीज को डिस्क्राइब भी कर सकूं, ना ही मेरे में इतनी समझ है मेरे ख्याल से। संजय जी उनकी जो स्किन थी वो, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी सॉफ्ट, गोरी, और मतलब जिस तरह से हम एक एक लेट्स से एग्जांपल है, जैसे सांप होता है, सांप की जो स्किन होती है खल, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो संजय जी उनकी भी वो जो स्किन थी ना, वो बहुत सॉफ्ट, और बिल्कुल डिफरेंट फील था, वो टच टच बिल्कुल डिफरेंट था, स्पर्श उनका। तो संजय जी मैं वो दबाता रहा, कुछ देर दबाने के बाद संजय जी मैं क्या देखता हूँ, उनके हाथों की भी उंगली, जैसे पैरों में मैंने उंगलियां उनको चेंज, कलर चेंज होता देखा, वो नीला पड़ते देखा, वैसे ही उनके हाथों की भी संजय जी हर एक उंगली बारी 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 वो नीली पड़नी शुरू होगी। संजय जी जब ये हुआ शुरू हाथों में, तो मैं बहुत डर गया, और मैंने और भी सॉफ्टली उनको सब टच करता ही रहा कि भाई ऐसा ना हो, बट उनके संजय जी सारी उंगलियां जो है वो नीली पड़ गई, सेम टू सेम, मतलब जैसे नीचे पैरों का था, मेरे को लगा कि जैसे नीलकंठ। और उस टाइम मैंने ये फील किया संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास, गुरु जी महाराज के पास वहां बैठ के उनके हाथ पैर दबा रहा था, मैंने ये फील किया, मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार ये तो ऐसा है जैसे नीलकंठ होते हैं, वैसे ही है एकदम। संगत जी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, गुरु जी ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुप। तो हम तो खैर क्या बोलते। संगत जी कुछ देर बाद मैंने गुरु जी किसी आंटी से बात करने लग पड़े वहां पर। तो संजय जी मैंने वैसे ही हल्का सा, मैंने देखा गुरुजी किसी से बात करे, मैंने हल्का सा ना सिर तो नहीं उठाया, सिर तो झुका ही हुआ था, मैंने हल्की सी आंखों से ना ऊपर करके देखा कि यार गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं अभी, कितने मतलब बहुत प्यारे संजय जी, बहुत प्यारे, मतलब बहुत प्यारे गुरुजी। और जब मैंने उनके फेस की तरफ देखा संजय जी, थोड़ी देर देखा, तो उसके बाद उनके फोरहेड पे संजय जी शिवलिंग बनना शुरू हो गया। आप यकीन मानिएगा, मैंने शिवलिंग को देखा कैसे, जैसे हम कोई चीज पेंसिल से या पेन से कुछ लिखना शुरू करते हैं या कुछ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, हम वो लाइन देखते हैं संगत जी, जैसे जैसे वो लाइन चलती है वैसे वैसे वो वहां पर उनके फोrehead पर शिवलिंग बनना शुरू हो गया संगत जी। जब वो पूरा शिवलिंग बन गया, हल्का सा वो ब्लैक कलर में उनके फोrehead पे वो पूरा टोन आ गया, जहां जहां शिवलिंग जैसे से वो बना हुआ था, वो शिवलिंग जो है टोटल ब्लैक कलर का वो जब हो गया, स्किन सारी साफ गोरी चिट्टी, सब शिवलिंग जो है वो ब्लैक हुआ। तो गुरु जी ने मेरे तो देखा संगत जी, मैं डर गया, मैंने मुंह नीचे कर लिया। तो संगत जी गुरु जी मेरे को बोलते हैं, हाँ अक्षय अंकल की देख रहे हैं। संगत जी बोलने को तो मैं चाह सकता था कि गुरु जी आपके फोrehead पे ऐसे शिवलिंग बन रहा है, ये हाथों का रंग देखिए, पैरों में इधर,
पर संगत जी मेरे बोलने की हिम्मत नहीं, मैंने सब इतना बोला, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं गुरुजी। और उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया संगत जी, बस मैंने कुछ देर वो पैर हाथ पैर दबाए, तो फिर गुरुजी वहां से उठ गए। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद संजय जी दोबारा फिर मैं गया, पर उस टाइम मैं दिन के टाइम पर गया। मैं और मेरे मदर, हम दोनों गए संजय जलंधर मंदिर गए। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, रेड कलर के चोले में। तो संजय जी, हम लोग बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के साथ नीचे बैठे हुए कुछ देर बैठे रहे, शोबत चल रहे थे बहुत प्यारे। संजय जी एक बात तो है जरूर, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, वो जब शब्द चलते थे, आपका मन इतना ठहर जाता था, इतना वो सेटिस्फेक्शन लेवल कह लीजिए, इतनी मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है बंदा, मतलब आलतू फालतू इधर उधर ध्यान नहीं जाता, और ध्यान ही गुरु महाराज की तरफ, और कुछ दिखता नहीं। शंकर जी जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है, वैसे हम लोग को सिर्फ गुरु जी महाराज उस टाइम दिखते थे। और इतना मजा आता था, इतना वो सुकून मिलता था वहां पर। संजय जी हम लोग जब बैठे हुए तो गुरु महाराज अपने सिंहासन से आए, उठे, नीचे आए हमारे पास कारपेट पे, उधर नीचे हमारे साथ बैठे। एक गुरु जी कहते, हाँ अक्षय अंकल, आशा आंटी, आशा आंटी मेरी मम्मी, कहते हाँ अक्षय अंकल, आशा आंटी। कभी कभी मम्मी को वो आशा आंटी का आशा मासी भी कहते थे। तो हाँ आशा आंटी, आओ थोड़ी फाइल खोलना। हमने कहा फाइल खोलना, वैसे हम तो कुछ लेके नहीं आए। तो गुरुजी कहते आओ मैं थोड़ी फाइल खोलना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी बैठे, गुरुजी ने 1 सेकंड आंख बंद की। उसके बाद गुरुजी कहते, गुरुजी ने हमारे फैमिली के बारे में सब इन आउट सब कुछ बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमको ही पता और किसी को पता भी नहीं। संगत जी उस समय मेरा दिल किया कि मैं गुरुजी के झुक के दंडवत होके उनके पैरों को चूम लूं। संगत जी इस तरह से गुरु महाराज के हमको दर्शन हम लोग करते रहे। उसके बाद संगत जी मेरे को मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई के बाद मुझे भेज दिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ संगत जी मैंने रूम लिया हुआ था बाहर 16 सेक्टर में। तो मैंने जब रूम लिया तो संगत जी ये बात है अपना 95 96 में। तो संगत जी मैंने ना सुबह 4-5 बजे मेरी नींद खुली, और जब मैं उठा मेरे को, और मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि मैं रो क्यों ना हूं संगत जी। संगत जी आंखों में से पानी रुके ना, मोटे मोटे आंसू निकलते गए। पर अंदर से खुशी कि मैंने गुरु महाराज के सपने में दर्शन किए थे। मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए वाइट कलर के चोले में। संगत जी उस समय गुरु जी महाराज वाइट कलर का एक चोला पहनते थे, जो जिसकी एम्ब्रॉयडरी होती थी गले में, वो कलर्ड सी। गुरु महाराज ने वो ड्रीम में मुझे सपने में वो उस चोले में दर्शन दिए। संगत जी मैं खुश, बहुत खुश कि मुझे गुरु जी ने दर्शन दिया, मेरे को गुरु जी दिखे एकदम क्लियर। मैंने पूरा क्लियर देखा गुरु महाराज को। पर मैं संगत जी रोता रहा, खूब रो रहा था मैं। मेरे को समझ नहीं आया मैं रो क्यों रहा हूँ। बेचैनी भी हो रही थी मुझे, तो मुझे खुशी भी थी यार, मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिया, पर मैं ये अपनी खुशी किसके साथ शेयर करूं। वो अकेला रहता था रूम लेके। मेरे को समझ नहीं आया, मेरी को खुशी बहुत है पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं शेयर किसके साथ करूं। संगत जी मेरे ध्यान में आया, मैं कहा यार मम्मी को बताता हूँ। संगत जी साढ़े बहुत देर वेट करता रहा। तो 6 बजे के करीब हमारे वो जहाँ मैंने रूम लिया था वहां पर एक पास ही में एसटीडी पीसीओ था। तो मैंने कहा यार मैं वहां जाके फोन करता हूँ। जैसे वो 6 बजे संजय जी, बट तब तक मैं 4:30 5 से लेके सुबह तक, मतलब मैं इतना मोटे मोटे मेरे आंसू निकल रहे थे, पर खुशी बहुत। संजय जी मैं रोता हुआ वहां गया एसटीडी पीसीओ में। तो संजय जी जो पीसीओ का ऑनर था वो कहता, बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, मुझे एक फोन करना। कहते सब ठीक है। मैं कहा अंकल सब ठीक है, बस मुझे वैसे अपनी मम्मी से बात करनी है। तो मैंने मम्मी को फोन लगाया, फोन मिला तो मम्मी कहते, वो घबरा गए कि सुबह सुबह इतनी जल्दी फोन आया है अक्षय का, कि क्या बात है, सब खैरियत है, सब ठीक है। मेरे क्या हुआ। मैं कहा मम्मी मुझे ना इस तरह से गुरुजी सपने में आए हैं, मेरे दिखे हैं मुझे। और उन्होंने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है, और मैंने देखा है गुरुजी महाराज हमारे घर आए हैं। उन्होंने कोई प्लेट पकड़ी खाने की,
और उसमें कुछ खा रहे हैं। तो मम्मी भी एकदम सरप्राइज, कहते अच्छा। कहते और तेरे को क्या दिखा? मैं कहा मेरे को और तो कुछ नहीं दिखा, बस इतना दिखा कि गुरु महाराज आए हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना और कुछ खा रहे हैं हाथ में प्लेट पकड़ के व्हाइट कलर की। तो कहते तू रो क्यों रहा है? मैं कहा मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। कहते अच्छा अच्छा चल कोई बात नहीं, जब तू आएगा फिर तेरे से बात करूंगी। मैं कहा मैं क्या बात? नहीं तेरे दसता नहीं। मैं कहा मम्मी क्या बताओगे, मुझे बताओ तो सही। कहते नहीं नहीं जब तू आएगा। मम्मी ने फोन काट दिया। मैं वो पीसीओ को पैसे दे के अपने रूम में चला गया संजय जी। रूम में गया, फिर भी मेरे आंसू नहीं रुके, काफी देर में फिर भी कंटिन्यूसली रोता रहा, मुझे नहीं मालूम वो क्यों। अभी भी समझ नहीं आई आज तक कि भी ऐसा क्यों। संजय जी उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया। मैंने अपना बैग पैक किया, मैंने बस लिया और वापस पठानकोट की तरफ, सुबह के टाइम मैंने वहां से बस लिया, पठानकोट के लिए आ गया। संजय जी शाम को जैसे मैं पहुंचा तो मम्मी सरप्राइज, मम्मी कहते तेरे को क्या हुआ, तू कैसे आ गया? मम्मी, मैं कहा मम्मी वो तो सब बातें छोड़ो आप, पहले मुझे ये बताओ कि आपने मेरे को बोला था कि मैं बताऊंगा, मैं इतना एक्साइटेड कि मेरे को गुरुजी का ड्रीम है और मम्मी ने कहा मैं बताऊंगी, मेरे को समझ नहीं है, मैं कोरिलेट नहीं कर पाता, पर गुरु महाराज ने शायद कुछ हिंट दिया था। मम्मी कहते सब बातें उधर करके कहते पापा को आने दे। सब कुछ होने के बाद फिर मम्मी मेरे को कहते हैं कि अक्षय तूने मेरे को फोन किया सैटरडे को। तो हम लोग जनरली संगत जी संडे को हम सभी हम फैमिली राजमा चावल खाते हैं। तो मम्मी किचन की पेंट्री में गए, डब्बा उठाया राजमा का, वो अपना बनाने लगे। तो मम्मी कहते नहीं यार, राजमा आज अक्षय है नहीं है। राजमा था, चना मेरे को अब एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ ऐसा था। तो संगत जी उन्होंने कहा कि यार मैं बनाती हूँ। तो फिर मम्मी कहते चल अक्षय नहीं है, फिर कभी। तो संगत जी उन्होंने वो डब्बा उठाया, उन्होंने देखा वो पूरा भरा हुआ था। संगत जी उन्होंने ना अलमारी में रख दिया पेंट्री में। दूसरा डब्बा लिया, अपना खाना बनाया, खाया, कहते हम लोग खा गए, ठीक, चले गए अपने अपने। कहते उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, कहते जब वो भिगावे थे मैंने, नेक्स्ट मॉर्निंग कहते जब मैं दोबारा किचन में गई हूँ बैग टी बनाने के लिए, तो कहते जैसे मैं किचन में एंटर किया तो किचन में एक प्लेट पड़ी थी व्हाइट कलर की। कहते मेरे ध्यान में आया कि यार ये व्हाइट कलर की प्लेट है, ये हमारी तो देखते हैं। कहते मैं अपना आई पेंट्री से अपना सामान लिया। कहते मैंने चाय बनाई, चाय बना के मैं हम लोग अंदर गए हैं। अंदर कहते मैं और तेरे पापा ने अक्षय चाय पी है। चाय पीने के बाद हम वापस आए हैं, तो वो प्लेट नहीं है वहां पर। तो मम्मी कहते मैं बड़ा हैरान, कहते मैंने फिर उसका डब्बा देखा तो डब्बा वो सब उसका आधा खाली। संगत जी मम्मी कहते मैं हैरान परेशान कि ऐसा कैसा हुआ। कहते जब तूने मेरे को बताया कि कैसे तूने गुरुजी को देखा कुछ खाते हुए, कहते इसलिए मैं तेरे से पूछती थी कि गुरुजी क्या खा रहे थे। तो मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं पता क्या खा रहे थे, पर कुछ खा रहे थे। कहते जो तूने देखा वो ठीक है, हमारे घर में ऐसा वो डब्बा फुल भरा हुआ जो आधा हो गया, हमको खुद नहीं समझ आई रातों रात ऐसे कैसे हो सकता है कि रात को पूरा डब्बा भरा हुआ, सुबह पेंट्री में देखा तो वो आधा खाली। कहते उसके बाद कहते फिर मेरे को ध्यान में आया कि प्लेट भी पड़ी थी, कहते जो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दोबारा आई तो वो प्लेट भी वहां पर नहीं। तो फिर मम्मी कहते कहते अक्षय जो तुमने सपना देखा वाकई गुरु महाराज आए हैं, उन्होंने अपने चरण डाले हैं और यहाँ पर प्रसाद चख के वो गए हैं। तो संगत जी इस तरह से फिर दोबारा गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। फिर संगत जी ये कोरोना काल में, जब कोरोना हुआ, सेकंड वेव ऑफ कोरोना, संगत जी मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे खांसी हुई, काफी पहले 2 दिन मेरे को खांसी होती रही। खांसी हुई तो मेरे को लगा कि शायद नॉर्मल खांसी है। तो अब डरा होता था कि भाई यार उसके मुंह का टेस्ट तो सब ठीक है, जायका वगैरह, तो खांसी है तो चलो कोई बात नहीं, वैसे खांसी होगी। संगत जी वो 2 दिन के बाद वो खांसी मेरी बहुत बढ़ गई। वो इतनी बढ़ गई कि मुझे 40-40 मिनट लगातार, सुबह उठा मेरे को पता नहीं क्या हुआ, हुट्टू लगता है या क्या, मेरे को वो खांसी शुरू हो गई संजय जी। और मैं आधा आधा पौना पौना घंटा लगातार एकदम मैं खांसी करता रहा, वो खांसी रुके ना मेरी। तो मम्मी ने मेरे ब्रदर को बोला, ऋषि को, कि ऋषि अक्षय को ना खांसी हो रही है, पहले तो नॉर्मल थी, अब ये
बहुत देर खांसी कर रहा है, इसकी खांसी नहीं रुक रही, सब ठीक है, इसको देख। उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर हमारा फ्रेंड है यहाँ पे पठानकोट में। तो उसने बोला कि उसको, अक्षय को बोलो एक बार आए, तो मैं उसका ना टेस्ट करवाना है। टेस्ट करा के फिर मुझे पता लगेगा कि क्या है। संजय जी, सैटरडे को ही हम लोग चले गए। मैं चला गया। उस टाइम पे मेरे ख्याल से शायद लॉकडाउन भी था। और संजय जी, हम लोग, मैं गया वहाँ पे, मैंने टेस्ट करवाया। एक्सरे उसने किया मेरा। एक्सरे लेके मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर कहता, अक्षय तुझे तो कोरोना है, तो तू ऐसा कर, इमीडिएटली घर जा, मेडिसिन ले, और अपना क्वारंटाइन कर ले, और आराम से अकेले में बैठ। मैं कहा करना क्या है? कहता है बस गागल्स करनी है, एंड बस ये सब कुछ करना है, स्टीम लेनी है एंड गागल्स। संजय जी, मैंने मेडिसिन ली, मैंने ब्रदर को फोन किया, ऋषि को। मैं कहा यार, मैं घर में आ रहा हूँ, तुम लोग सब साइड पे हो जाओ, मेरा रूम खोल देना, मैं अपने रूम में जाऊंगा, और अपने आप को मैंने क्वारंटाइन करना है क्योंकि मेरे को कोरोना हुआ है। संजय जी, मैं सैटरडे को लेटा, मेरे को खांसी बहुत हुई। पूरी रात मैंने उस दिन जाके ऑलमोस्ट काटी। वो एकदम ही ज्यादा बढ़ गई, जिससे मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई संजय जी। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम मेरे को होनी शुरू हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सांस उखड़ गया है। सांस बीच बीच में मेरा सांस गुम हो रहा था। संडे को संजय जी, मैंने दाल पात लैब वाले लड़के को टाइम दिया था हम लोगों ने कि भी आके तूने टेस्ट करना है। संडे को संजय जी वो आए, लड़का आया, उसने टेस्ट करने के लिए। इन बिटवीन संजय जी, रात को मेरे को इतनी ज्यादा खांसी है कि मेरा सांस, मेरे को ऐसे लगा, ऐसे जैसे सांस लेते हैं तो मेरे को लगा मेरा सांस उखड़ रहा है, मैं नहीं बच पाऊंगा। संजय जी, मेरा ये हाल हो गया। अगर मेरी पीठ बेड के साथ लगती है, या किसी दीवार के साथ, या किसी के साथ भी लगती है, तो मुझे खांसी, मेरे को साइकोलॉजिकल मेरे माइंड में आ गया, अगर ऐसे लगेगी तो मेरे को खांसी नहीं होगी। और जब मैं बैठता था बेड के साथ तो मेरे को खांसी थोड़ी कम होती थी, बट कम होती थी। और जब मैं थोड़ी सी पीठ आगे करता था तो मेरे को खांसी बहुत ज्यादा होती थी। मुझे लगा यार, मैं वॉशरूम भी जाना है, मेरा बाथरूम उधर है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे को तो उठा तो मेरे को खांसी आएगी और मेरा सांस उखड़ जाएगा, मैं तो नहीं बच पाऊंगा, मेरे को सांस ही नहीं आएगा। मैं तो, मैंने उस टाइम गुरु महाराज का स्वरूप सामने लगा था। और मैं इतना डर गया, इतना सब कुछ, कि मेरे से इतना मेरा बुरी हालत होगी। मैंने अपने कजन को भी फोन किया था, जो जलंधर गाजियाबाद में है इस वक्त, डॉक्टर है। उसको मैंने फोन किया था, तो उसने भी मेडिसिन दी थी। तो उसने कहा था कि थोड़ा रेस्ट करना, गागल्स करना, और स्टीम लेना। संजय जी, मेरे से उठा भी नहीं गया, मेरे से बेड से नीचे पैर रखा नहीं जा रहा था कि मैं गया, उठा तो मैं गया। उसने मेरा टेस्ट किया संडे को सुबह, मेरे को बता दिया आप ना खुले एरिया में बैठो, मेरे पीछे बैल्कनी है रूम के, कहता वहां बैठो, फ्रेश एयर लो, और उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, और आप सारा दिन अंदर बैठ के तो और बुरा हाल हो जाएगा आपका, बीमार हो जाएगा। संजय जी, मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरा सांस नहीं आ रहा, मुझे मेरा मेरा सांस उखड़ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। संजय जी, उसने फिर भी मेरे को बोला, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, गुरु महाराज ने डलवाया दिमाग में। मेरे एकदम दिमाग में आया, मैं कहा यार, मैं ऐसा करता हूँ, चेयर लेके बाहर ले जाता हूँ, और चेयर की बैक के साथ अपनी पीठ लगूंगा तो खांसी नहीं आएगी। संजय जी, मैंने वो चेयर ली, किसी तरह से हिम्मत करके चेयर ली, बाहर बैठा पीठ लगाकर। तो संजय जी, मुझे बैठे बैठे मेरे ना पास मधुमक्खी आ गई। तो मम्मी मेरे को बाहर अपने साइड से खिड़की से देख रहे थे। तो मम्मी मेरे को कहते, अक्षय मधुमक्खी आई है। संजय जी, मैंने, आंखें मेरी बंद थी, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये ना मेरे 3 चक्कर काटेगी और ये अपने आप चली जाएगी। खैर वो चलेगी। संजय जी, मेरा ध्यान गुरु महाराज की तरफ लग गया। पता नहीं क्या ध्यान में आया, मेरा गुरु जी महाराज की तरफ ध्यान लग गया। संजय जी, ज्यादा समय तो नहीं, बट कुछ सेकंड्स मेरे को ऐसे लगा गुरु जी मेरे बिल्कुल साथ में बैठे, और मैंने वो फील किया संजय जी, मेरे को गुरु जी दिखे उस टाइम। मैं बहुत कई लोगों से सुनता था ऐसा, पर मैंने वो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने मेरे को दिलाया। मैंने आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज पीले रंग का जो चोला है वो पहना हुआ गुरु जी ने, और रिलैक्सिंग चेयर पे, जैसे हाथ में हाथ डाल के बैठे होते हैं ना, वैसे हाथ में हाथ डाला हुआ रिलैक्सिंग चेयर में बैठे हुए, लेटे हुए, और मेरी तरफ साइड पोज दे के, साइड से टिल्ट होकर मेरी तरफ देख के स्माइल दे रहे हैं। संजय जी, मेरा ना वो, मैंने जब देखा तो मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई देख के कि मेरे को गुरु जी
मतलब गुरु जी दिख रहे हैं मेरे को, इतनी स्माइल आई ना मेरे, मैंने साथ ही मैंने आंख खोली देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं। संजय जी उसके कुछ देर में बैठा, उसके बाद मैं रूम में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि मुझे खांसी नहीं हो रही। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार ये क्या, खांसी मेरी उसी टाइम बंद हो गई। शंकर जी जिस टाइम गुरु महाराज ने मेरे को दर्शन दिए, स्माइल दी, वो मेरे को खांसी भी मेरी ठीक हो गई, मेरा सांस लेना भी मेरा ठीक हो गया, जो मैंने उस टाइम रियलाइज संजय जी नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरी तो खांसी भी ठीक होगी और मेरा गला भी ठीक हो गया, खांसी भी नहीं हो रही, सांस भी ठीक हो गया हुआ है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओहो, गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए थे, उसी वजह से मेरा ये सब कुछ ठीक हुआ। संगत जी उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर मेरी रिपोर्ट्स भी एकदम ओके होगी, सब कुछ। और मेरा इतना बुरा हाल था संगत जी, मानिएगा कि मेरे को, मेरा सांस मुझे नहीं आता, मेरे को लगा था बीच में वो टूट रहा सांस। गुरु महाराज की इतनी कृपा है संगत जी। गुरु महाराज को दिल से, गुरु जी कहते थे कि मैनू 24 घंटे नहीं, मैनू तुसी 1 सेकंड भी दिलों याद करोगे, मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਬਟ सच्चे दिल ਨਾਲ, सच्चे मन ਨਾਲ। संजय जी मेरा मानना ये है कि गुरु जी महाराज, जब हम कभी किसी का सत्संग सुनते हैं, खैर गुरु जी खुद बोलते थे कि सुनाने वाले का भी भला ते सुनन वाले का भी भला। संगत जी ये मैं भी अपना लाइफ में मैं इसको कोशिश करता हूँ अडॉप्ट करने की, एंड आई मीन दैट। मुझे कभी किसी पुरानी संगत से अगर पता लगता है कि यार गुरुजी को ये चीजें गुरुजी ने बोला था ये वो तो संगत जी मेरी कोशिश होती है कि उस चीज को मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकूं। मैं कोशिश जरूर करता हूँ संगत जी, मैं ये नहीं कहता मैं पूरा करता हूँ, बट यस 100% मेरी ट्राई जरूर होती है कि मैं जो गुरु महाराज ने बोला हुआ है वो मानूं और वो करने की कोशिश करूं। वो इसलिए मैं सोचता हूँ कि गुरु महाराज, जब मैंने माना कि वो गुरु महाराज आम इंसान नहीं, वो शिव नहीं है, वो महाशिव है, तो संगत जी जब महाशिव बोल रहे हैं तो हमारी क्या औकात कि हम उसको ना माने। हमको कोशिश जरूर करनी चाहिए, जो गुरु महाराज ने बोला है उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। संगत जी इसी तरह से लास्ट ईयर 31 मई गुरु जी का महासमाधि दिवस, उससे 4 दिन पहले संगत जी, पता नहीं मेरा अचानक जलंधर का प्रोग्राम बना, मैं मासी के पास गया, मासी के पास बैठा, मैं और मेरी आंटी, मानसी आंटी, हम लोग जलंधर मंदिर मासी के पास, जलंधर सॉरी जलंधर मासी के घर गए। तो कुछ देर बैठे, चाय शाय पी, तो वापस आने लगे। तो मैंने वैसे बाहर निकलते देखा तो वो एक गुरु जी के स्वरूप के आगे चरण पड़े हुए। मैंने कहा मासी ये क्या है तो मासी कहते हैं एक गुरु जी के चरण। मैं कहा जी गुरु जी के चरण क्या मतलब, कहते गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में जलंधर मंदिर में थे तो ये पहनते थे, तो उन्होंने ये चीज मुझे दे दी थी कि यार रेनू आंटी ए तू रख ला। तो संगत जी मैंने वो देखा, मेरे उससे को दिमाग में स्ट्राइक किया। मैंने कहा यार मासी, अगर आप बुरा ना मानो एक बात बोलूं। कहते क्या? मैं कहा मासी मेरा दिल कहता है कि मैं ये गुरु जी के चरण लेके ना पठानकोट लेके जाना चाहता हूँ। वहां पे 31 आ रही है, गुरु जी का महासमाधि दिवस है, हम लोग पठानकोट में हर महीने महासत्संग कराते हैं, और इस बार 31 में ही आ रही है तो हमने उस दिन करवाना है। तो क्या गुरु जी के चरण ले जाएं, इससे पता नहीं कितने लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो तो गुरु महाराज जानते हैं, वो खुद चल कर आए और किस किस को ब्लेस करना है, वो अपने आप उनको बुलाएंगे। संजय जी मासी 2 मिनट में तब देखते हैं, फिर उसके बाद मेरे को कहते हैं अक्षय कोई होर होंदा तो मैं शायद मना कर दिंदी, बट तू क्या है, क्योंकि तू गुरु जी ਨੂੰ बहुत प्यार करता है, ਮੈਨੂੰ पता है तू बहुत प्यार करता है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, और गुरु जी को लेके तू इमोशनल भी बहुत है। तो ਮੈਨੂੰ पता तू बहुत प्यार करता है, ਤੇ मैं तेन मना नहीं कर सकती, यस यू कैन टेक। मैं ठीक है मासी, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, मैं गुरु जी को चरण लेने, फिर मैं उनको ले जाऊंगा। कहते अच्छा, कहते पर एक बात है, इसको गुरु जी के चरण को ये ना हो कि हर कोई टच करे, माथे पे लगाए या कुछ करे, ऐसा मत करना, क्योंकि ये गुरु जी के चरण है, मैले भी होंगे, तो अगर गुरु जी के चरण जा रहे हैं दैट इज फॉर ओनली ब्लेसिंग्स,
जरूरी नहीं कि आप उनको टच करो उनको, आप वहां से देख के निहार सकते हो और ब्लेसिंग दे सकते हो। गुरु महाराज तो वहां बैठे ही है ना, वो तो दे ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आपके भाव को। जितने आपके भाव होंगे उस हिसाब से आपको वो आशीर्वाद भी देंगे। तो संजय जी, मासी मान के हम, मैं और मेरा एक फ्रेंड है मुनीश गुप्ता, ये तो संजय जी अभी 1 साल की बात बता रहा हूँ मैं, अभी 1 साल पहले। तो संजय जी, हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड मनीष गुप्ता, हम लोग गुरु जी को लेने जलंधर चले गए महासमाधि से 3 दिन पहले, 3 की 4 दिन पहले। संजय जी, हमने मासी के घर में गाड़ी लगाई और हमने गए तो मासी को बोला, मासी हम लोग आए हैं गुरु जी को लेने और गुरु जी को पठानकोट लेके जाने के लिए। तो मासी कहते ठीक है। हमने जैसे वो चरण उठाए, हमने कहा गुरु महाराज आओ चलें पठानकोट, आओ हम सबको ब्लेस करो, सब संगत को ब्लेस करना गुरु महाराज। तो हमने गुरु महाराज से आज्ञा ली, गुरु महाराज को पूछा और फिर गुरु महाराज को लेकर हम लोग अपने साथ आए, गाड़ी में रखा। मेरा फ्रेंड कहता है पल्ला साहब, वो मेरे को प्यार से पल्ला साहब बोलता है, कहता है पल्ला साहब गुरु जी को कितने विराजमान करना है। मैं कहा गुरु जी मालक है, मालक लोग तो अगे बैठते हैं, फिर ड्राइवर अगे दूजे पासे बैठेगा तो देख ला। कहता ठीक है जिसका ठीक है। संगत जी, हमने गुरु महाराज को आगे विराजमान करवाया, उनको सीट बेल्ट लगाई, बड़े दिल से संगत जी, बहुत दिल से किया। मेरे को वो कहता पला साहब गुरु जी की एक फोटो खींच ला। मैं कहा खींच लो यार। उसने एक फोटो खींच ली उस समय। संगत जी, हमने मासी से आज्ञा ली, हम लोग वहां से निकल लिए। हमने कहा गुरु जी अब चलो पठानकोट हमारे साथ और ब्लेस करो सबको। संगत जी, जैसे मैं घर पहुंचा सबको पता लग गया कि गुरु जी के चरण आ रहे, गुरु जी आ रहे हैं। संगत जी, हमारे घर में कहाँ कहाँ से संगत आ रही थी हमको खुद नहीं पता। हमारे पहुंच गुरु जी के पहुंचने से पहले ही वहां संगतें खड़ी हैं, गुरु जी का बहुत प्यारा वेलकम किया फ्लावर्स के साथ। गुरु जी को, जहाँ पे हमारा मंदिर है वहां पर गुरु महाराज के चरण रखे। और संगत जी, 4 दिन पहले जब हम लेकर आए हैं तो संगत जी वो 4 दिन हमारे घर में इतनी रौनक लगी, इतनी रौनक लगी संगत जी। मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट जब वो गुरु महाराज ने वो दिया, इतनी रौनक, इतनी चहल पहल, इतना सब कुछ। हमको खुद नहीं पता लग रहा कहाँ से संगतें आ रही हैं, कहाँ से वो प्रसाद आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो घर तो उस समय गुरु महाराज का था। और ये संगत जी जो मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ कि वो घर उस समय गुरु महाराज का था। मुझे, मेरी वाइफ टीचर है, मुझे, हम लोग को नहीं पता हमारे घर में कौन सी संगत आ रही है, कौन सी संगत चाय प्रसाद बना रही है, बिस्किट प्रसाद ला रही है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है। सबको प्रसादा मिला, सबको प्रसादा मिलता रहा। और कितनी कितनी संगत एट ए टाइम बैठी रहती थी, कितनी कितनी संगत, हमारा पूरा भरा होता था। इतनी चहल पहल गुरु महाराज ने लगाई हो, इतना प्यारा। रात को संगत जी हम लोग सोते भी गुरु महाराज के साथ थे। जैसे सब जाते थे को 1 बजे के करीब संगत जी, 1 1:30 बजे सब लोग जाते थे। और वो भी किसी का दिल नहीं करता था संगत जी जाने का, बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। 1 1 1:30 बजे तक फिर कहते दिल तो नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ना ही है। संगत जी फिर वो जाते थे, फिर हम लोग अपना बेड गुरु जी के साथ बिछाकर वहीं पे सोते थे। इतना मजा किया हम लोगों ने संगत जी। सुबह सुबह फिर 4 5 5:30 संगतें आने शुरू होती थी दर्शन करने के लिए गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद जब हम लोगों ने, संगत जी शिव अंकल आए हुए थे, उसमें भी गुरु महाराज की देखिए, जिस दिन हम लोग सोचे थे मासी के यहाँ से चरण लाने के लिए, उस दिन हमारे यहाँ पर मिस्टर मेहता है, अनिल मेहता जी, उनसे भी बात हुई मेरे को। तो मेरे को कहते अक्षय यार क्या करना था। मैं कहा भैया चरण, कहते हाँ कर ले बात। बात किया, मासी मान गए। अब मेरे को कहते और क्या। मैं कहा भैया शिव अंकल को बुला लो। कहते शिव अंकल को। मैं कहा भैया पता नहीं संगत जी वो मेरे मुंह से गुरु महाराज ने निकलवाया है क्या। मैंने कहा भैया फोन तो करो आप। उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहते अक्षय यार एक बार ट्राई करेंगे, अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं करेंगे, वो बिजी होंगे या कुछ। मैं कहा भैया ट्राई करो। उनका फोन उन्होंने नहीं उठाया संजय जी। मेरे को कहते अक्षय वो नहीं, वो फोन नहीं उठाया तो वैसे भी 31 में ही है, बहुत जगह से उनको बुलाया होगा संगतों ने, सेवादारों ने, कईयों ने। तो मैं कहा भैया एक बात आपको बोलूं दिल की। कहते क्या। मैं कहा भैया मुझे वो नहीं पता कि शिव अंकल बिजी है क्या है, मुझे इतना पता है कि अगर कृष्ण जी आए हैं तो सुदामा जी तो आएंगे ही आएंगे। संगत जी मैंने इतना बोला है, 5 मिनट बाद ही संगत जी शिव अंकल का फोन आ गया। कहते हाँ जी अंकल। तो हमने कहा अंकल
शिव अंकल ऐसे ऐसे हम लोग सत्संग करा रहे हैं गुरु जी महाराज का पठानकोट में, तो आप प्लीज आइएगा। तो शिव अंकल कहते हैं मैं जाना तो करे होर सीगा, चलो मैं आवांगा। हम लोग बहुत खुश कि लो जी, हमने जैसे पता नहीं जिंदगी में हमने क्या अचीव कर लिया। हम क्लास में शायद फर्स्ट आ गए, गुरु जी के चरण भी आ गए, गुरु जी खुद आ गए ब्लेस करने के लिए। साथ में शिव अंकल को बोला, शिव अंकल ने भी कहा कि कहीं और जाना था, वो भी आ गए। और बल्कि उन्होंने सामने से फोन किया, वो भी आए उस दिन। संगत जी जब वापस गुरु जी को हम लोग चरण के वापस उनको मासी के घर जलंधर छोड़ने जा रहे थे, तो मासी भी साथ बैठे हुए थे। तो हमने गुरुजी को आगे बैठाकर बेल्ट बांधी, पर उस दिन गुरुजी को लेके जाने के लिए दिल नहीं था। संगत जी, हमारा पठानकोट में एक हमारे सेवादार एक और है। देखिए हंसे की बात है, गुरु संगत जी वो बैठा हुआ, वो भी बहुत इमोशनल है गुरुजी को लेके, बहुत प्यार करता है गुरुजी को। संगत जी हम लोग बैठे हुए, 11 सुबह का टाइम, 11-12 बजे वो आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ। तो वैसे ही बात करने लग पड़ा, बातें करते करते कहता अक्षय अक्षय अंकल, तुसी गुरु जी को अब आप लेके जा रहे हो कल? मैं कहा "हाँ यार, गुरु जी को मासी को भी छोड़ने आना, गुरु जी को भी छोड़ने आना"। तो वो ना संजय जी, उसकी आंखों में पानी आ गया, उसको देख के मेरे भी आंखों में पानी आ गया। कहता अक्षय भैया एक गल दसा, मैं क्या? कहता जे ते होंदे मेरा घर ते मेरी मासी, कहते ना जाती मासी ते ना ही जाते गुरु जी कहता मैं गुरु जी को भी नहीं भेजता, गुरु जी मैं बहुत प्यार करता हूँ। और संगत जी वो इतना रोया गुरु जी को याद करके, इतना इमोशनल हो गया, इतना रोया वो। साथ में मुझे भी उसने संगत जी रुला दिया। गुरु जी को, मेरे को फिर दोबारा से उनकी याद आ गई उस समय की, जब मैंने गुरु जी को मिला था। संगत जी उसके बाद जब हम गुरु जी को लेके जा रहे थे, तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया संगत जी। हम लोग पठानकोट से भी आधा घंटा हुआ था। तो मासी मेरे को कहते अक्षय आगे कोई बैठे था? मैं कहा मासी गुरुजी बैठे हुए हैं। कहते नहीं गुरुजी मेरे को दिख रहे हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं। मैं कहा ऑब्वियसली मासी गुरुजी आगे ही बैठे हैं। मैं कहा हम लेके जा रहे हैं गुरुजी को साथ में, हम तो मानते हैं गुरुजी बैठे हुए हैं, चरण पड़े, मैं दैट मींस गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पर। कहते नहीं मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, गुरुजी आगे बैठे रहे। मैं कहा मासी ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया मासी। मैंने आंखें बंद की, हाथ जोड़ा, मैं कहा ठीक है जी। शंकर जी घंटा हो गया हमको, तो मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा था। मेरे को कहता भला साहब गड्डी ना खिंच नहीं रही है, समझ नहीं आई, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी खिंच नहीं रही। मैंने उसको बोला, मैं कहा मुनीष ऐसा कुछ नहीं है, शायद तेरे दिल का वहम है, तू गियर चेंज कर और चला आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहा स्पीड ठीक है। नहीं कहना भला साहब गड्डी ना खिंच नहीं रही। मैं कहा अच्छा। थोड़ी देर चलाने के बाद मेरे को कहता भला साहब ऐसा करो तुसी गड्डी चलाओ, तू ही देखो। मैं कहा मैं चला लेता हूँ। संजय जी वो वाकई गाड़ी नहीं खिंच रही थी। मैंने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी मतलब जैसे था, जैसे पता नहीं कितना भार पड़ा हुआ उस पे, गाड़ी मतलब चल रही थी, मतलब बहुत खिंच लगा के। मैं कहा यार वाकई यार ये समझ नहीं आई। मैं कहा तूने सर्विस कराई थी सारा कुछ कार्बोरेटर ये वो? कहता भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास गड्डी, मेरी तो गड्डी से एकदम एक्यूरेट है, कोई ऐसी गल नहीं, नाले सर्विस थोड़ी देर पहले कराई था हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। हमने कहा ठीक है। हमारे को शंकर जी फिर भी समझ नहीं आई। हमने गुरु महाराज के चरण लिए, जलंधर पहुंचे, मासी के हमने चरण उठाए, गुरु जी को दोबारा मासी के घर में रख दिया। उनके गुरु जी का हमने स्पेशल बड़ा प्यारा सा गुरु जी का बॉक्स बनाया, जिसमें गुरु जी के चरण रखे, सो दैट कोई टच ना करे, वो गंदे ना हो। संजय जी हम लोगों ने वो लिया, छोड़ा उनको गुरु जी महाराज को, और हम लोग वहां से निकल गए। तो मेरा फ्रेंड मुनीश कहता है, अपना मनीष गुप्ता, वो कहता पला साहब जलंधर आए हुए हैं। तो मैं कहा फिर? कहता गुरुजी ने चाट खाई थी मॉलडाउन से। मैं कहा हाँ खाई थी, दुकान तो मुझे पता है। मैं कहा मासी गए थे उनको लेके, तो मासी की गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने वहाँ चाट खाई थी। तो कहता फिर वहां वो खाकर आए। मैं कहा ठीक है चलते हैं। मैं कहा हम तो प्रसाद समझ के खाएंगे उसको, वो तो गुरु महाराज आप पे उसको चाट भी होगी या जो भी होगा उसको प्रसाद बना देंगे। मैं कहा हम तो हमारे भाव से जा रहे हैं, तो चले वहीं पे चलते हैं, गुरु महाराज ने जहाँ से चाट खाई है। संगत जी हम वहां गए, हमने उससे पूछा दुकानदार से, कहता हाँ गुरु जी आंदे जी के कदी कदी ते कभी कुछ चाट खा के गए हैं। तो हमने उसे चाट ली, चाट खाई। संगत जी बड़ी प्यारी, बहुत मजा आया चाट खा के, दिल मतलब
दिल में इतनी वो खुशियां और इतनी वो बजने लग पड़ी थी गिटार वगैरह की, यार वाकई यार गुरुजी बहुत 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 अच्छा लगा हमको। वो चाट खाई हम लोगों ने बहुत देर बाद, मैंने वहां से। संगत जी उसके बाद जब हम गाड़ी चलाने लगे तो गाड़ी तो ऐसे शूट मारे जैसे कि पूछो मत। गाड़ी तो हवा में बातें कर रही थी। मेरे को वो फ्रेंड कहता कहता भला सब गड्डी बड़ी खींचती भी है। संगत जी हम लोगों ने गाड़ी चलाई, गाड़ी तो मतलब जरा सा एक्सीलेंट देते थे गाड़ी दौड़ती थी। उस टाइम दिमाग में आया, मैं उसको मुनीश को बोला, मैं को हो मुनीश, गाड़ी में उस टाइम गुरुजी बैठे हुए थे, तभी हम लोग गाड़ी को खींच रहे थे और गाड़ी खींचनी नहीं थी कि वो गुरुजी का भार था वो। अब हमको रियलाइज हुआ है। और अब देख गुरुजी यहाँ हम वहां पर मासी के वहां छोड़ कर आए हैं, गुरुजी के चरण वहां पर। और अब देख गाड़ी फंस कर जा रही है, दैट मीन्स गुरुजी हमारे साथ ही बैठे थे। कहता हाँ ये बस मैं गुरु। मैं कहा मुनीष एक बात तो बड़ी क्लियर है, वी आर ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज हमारे साथ उस समय बैठे थे। मैं कहा गुरु महाराज इसका मतलब पठानकोट भी है। सत्संग में उस दिन वो बैठे, खैर मानना क्या, वो तो बैठते हैं। अगर पूरी दुनिया में 1000 सत्संग किए होते तो वो 1000 जगह प्रेजेंट होते हैं। तो मैं कहा गुरु महाराज तो वहां पर थे। और पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने ब्लेस किया होगा संगत जी। उस दिन 31 मई को संगत जी पठानकोट में इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, जिस दिन हमने सत्संग किया था। बहुत बारिश और बहुत तेज बारिश। उस तेज बारिश के बावजूद संगत, इतनी संगतें आई हैं, इतनी संगतें आई हैं कि आप पूछे मत। हमारा जो हमने फार्म हाउस गया था संगत जी, वो सब फुल हो गया था, पूरा जैम पैक हो गया था। और संगतें आई जा रही थी, आई जा रही थी। जो हम संगत जी, जो हम कहीं पुराने जो सेवादार है या जो संगत है गुरु जी की पुरानी, वो बोलते ना कि गुरु जी के आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता। संगत जी कहीं अगर वैसे आप सोचिए कि हम लोग को कहीं जाना हो और बारिश हो, तो हम लोग वैसे ही कहते हैं कि छठ यार बारिश पड़ी है, क्या करना जाके, चल छठ यार। पर संगत जी वो गुरु महाराज ने उनको बुलावा दिया हुआ था, उनको ब्लेस करना था। संगत जी इतनी बारिश में भी वो आए हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है संगत जी। संगत जी गुरु महाराज वाकई महाशिव हैं। हमेशा गुरु महाराज को प्यार करो। आप थोड़ा प्यार दोगे, वो आपको बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। संगत जी ऐसे ही एक बार मेरी आंटी अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थी स्कूटर पे। कुछ देर जाने के बाद उसकी बेटी भी थी, उसकी मेरी आंटी की फ्रेंड की, वो आगे बैठी थी। संगत जी उनके स्कूटी के आगे एक आदमी दौड़ता हुआ आया। पता नहीं कहाँ से आया, वो क्या हुआ, वो दौड़ता हुआ आया। वो ही वॉज डम एंड डेफ। तो ये हॉर्न मारे, उसको पता ना लगे, संगत जी वो सीधा उसके उनकी स्कूटी के साथ टकराया। मेरी वाइफ पीछे बैठी थी। वो कहती संगत जी मैं तो पाठ कर रही थी उस समय, गुरु जी का नाम जप रही थी, जय गुरु जी नाम जप रही थी उनका। संगत जी जब वो हिट हुई तो वो लेडी, मेरी आंटी की फ्रेंड और उसकी बेटी, वो नीचे गिरे हैं। उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ, फ्रैक्चर हुआ। उसकी बेटी को चोटें लगी, छोटी सी बेटी थी, मेरे फर्स्ट में होगी शायद, फर्स्ट सेकंड में। और मेरी आंटी पीछे बैठी थी। संगत जी मेरी आंटी सड़क के एक एंड पे गिरी और पलटियां खा खा के दूसरे एंड पे पहुंच गई। और वो वहीं पे गिरे। संगत जी उनका उसका शोल्डर और बेटी को दोनों को लगी। और मेरी आंटी को संगत जी एक खरोच तक नहीं आई। एक खरोच भी क्या होता है, एक एक खरोच तक नहीं आई। मैंने उसने मेरे को बताया, मैं डर गया, मैं क्या हुआ कहती, पर कहती मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आई। और ये है गुरु महाराज का प्यार। और इस तरह से वो गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, संगत जी बहुत प्यारे हैं। एक बार दिल लगाओ संगत जी। संगत जी इसी तरह से एक बार हम लोग गर्मियों का दिन में खाना खा रहे थे, तो मेरा दिल नहीं किया खाना खाने का। मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा मानसी मेरे को सिर्फ, मेरे को भूख नहीं है, मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, तो मेरे को सिर्फ फ्रूट दियो, मैंने खाना नहीं खाना। तो नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती करके उसने मेरे को बोला, तो मैं कहा चल एक चपाती बना दो। संगत जी उसने मेरी चपाती बनाई, मैं, मेरे मम्मी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ,
हम लोग बैठे, खाना खाया। संजय जी, मैंने से बोला फ्रूट लिया, बहुत गर्मी है तो फ्रूट लिया, तो मैं हम लोग भी खाते खाना खा लिया सबने। संजय जी, हम लोग वो खा रहे थे, तरबूज था संजय जी। हम लोग वो खा रहे थे, सभी अपने अपने प्लेट्स में डाल के वो खा रहे थे। संजय जी, आप यकीन मानिएगा, उस तरबूज के एक पीस में अपने आप अचानक उसमें ओम बन गया संगत जी। और इतना क्लियर ओम, इतना क्लियर ओम कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने जैसे ही वो देखा, मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी, सॉरी ओम नहीं, जे। मैं कहा मम्मी, जे, जे फॉर गुरुजी, सॉरी जी 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 फॉर गुरुजी। संगत जी, मैंने उसकी फोटो क्लिक की। मम्मी कहते अब ये क्या करेगा अक्षय तो उसका। मेरे को पता याद है, मम्मी ने बोला, मैं कहा मम्मी, ये गुरुजी का प्रसाद है, ये मैं खा लूंगा। संगत जी, मैंने वो प्रसाद लिया, खाया। उसके बाद मैं अपने रूम में आया संगत जी। उसके बाद मैं बहुत रोया संगत जी। मेरे को गुरुजी का इतना याद आई, इतनी याद आई, मैं बहुत रोया। मैं क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ गुरुजी को लेकर। मैं बहुत याद किया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज एक बार मिल लो, गुरुजी प्लीज, गुरुजी एक बार दोबारा दर्शन दे दो गुरुजी। संगत जी, इतना उनके चेहरे पे नूर था। मेरे कहने में फर्क हो सकता है संगत जी, बट इस बात में कोई दोहराई नहीं है। उनके फेस पे इतनी चमक, इतनी ग्लो, इतना नूर था संगत जी। आप उनको आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते थे। आप वैसे भी ऐसे नहीं देख सकते थे। संगत जी, बहुत नूर था उनके। मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ संगत जी, कि जो गुरु जी का कहा हुआ चीज है, जैसे वो दो चार चीजें, जैसे डिसिप्लिन, किसी का भला करो तो कर दो, एक हाथ से करो दूसरे हाथ को पता ना लगे। जब पता लग गया तो फिर क्या फायदा उस सेवा का। तो संजय जी, बस इसी चीज को मैं विराम देता हूँ। और अगर कुछ जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती होगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी।